बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के इस सफ़र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्तिहान उनके मकाम का सबूत होता है। ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिसे अल्लाह ने न सिर्फ दौलत दी, सेहत दी, इज़्ज़त दी, बल्कि सब कुछ लेकर भी उसे सब्र और शुक्र का पैगाम बनाया। यह कहानी है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी शख्सियत जिनके ज़रिए अल्लाह ने पूरी इंसानियत को ये दिखाया कि जो बंदा मुझसे वकीफ़ है उसका इम्तिहान भी रहमत होता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बड़े अमीर और इज़्ज़तदार शख्स थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह दौलत दी थी, खेतन मिन फसले, जानवरों के झुंड और खुशहाल घराना। उनकी ज़िंदगी में सुकून था, उनके दिल में ईमान था और उनकी ज़ुबान पर हमेशा शुक्र था। लोग उन्हें सिर्फ एक नबी के तौर पर नहीं बल्कि एक रहनुमा के तौर पर जानते थे। वो हमेशा गरीबों की मदद करते, मजलूमों के साथ खड़े रहते और कभी भी अपनी नेमतों का घमंड नहीं करते थे। लेकिन हर नेमत एक इम्तिहान होती है और जिसका मकाम ऊंचा होता है उसका इम्तिहान भी बहुत सख्त होता है। एक दिन जब सब कुछ ठीक था, जब जिंदगी मुस्कुराहट से भरी थी, अल्लाह ताला ने अपने अजीज बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना शुरू किया। ये इम्तिहान ऐसे था जिसमें सब कुछ छिन गया, एक एक करके। सबसे पहले उनकी दौलत खत्म हो गई, खेतों में फसलें जल गई, जानवर मर गए, घर के लोग अलग हो गए। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, मेरा रब मुझे देकर भी आजमाता है, लेकर भी। मैं उसका बंदा हूँ और वो मेरा रब है। फिर इम्तिहान और सख्त हुआ। बीमारी ने उनका बदन कमज़ोर कर दिया। वो जिस्म जो कभी ताकत और सेहत का निशान था, अब जख्मों और दाढ़ से भर गया। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल का ईमान बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था, मजबूत, रोशन और यकीन से भरा हुआ। लोग उनसे दूर होने लगे, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन उनकी जुबान पर शिकायत का एक लफ्ज़ तक नहीं आया। हर रोज़ जब वो दर्द से कराते तो बस इतना कहते, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो ये दुख दूर कर दे, लेकिन अगर ये दुख तेरा इम्तिहान है तो मुझे इसमें सब्र अता फरमा। यह वो जज्बा था जो इंसान को नबी बनाता है, जो बंदा को सिर्फ बंदा नहीं अल्लाह का वफादार दोस्त बनाता है। उस वक्त शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। उसने दिल में वसवासा डाला, अय्यूब देखो, अल्लाह ने तुमसे सब कुछ ले लिया, तुम तो नबी हो, फिर ये सब क्यों? लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा ईमान अल्लाह की दौलत से नहीं उसकी रज़ा से जुदा है। उनके दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के नाम से था और उनकी दुआओं का नूर आसमान तक पहुंचता था। दुनिया उन्हें भूल गई, लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। वो सब कुछ देखता है, हर आंसू, हर दुआ, हर दुख। और यहाँ से अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र अपनी इंतहा को पहुंचने वाला था। लेकिन उस सब्र के पीछे अल्लाह का रहम छुपा था, वो रहम जो अंधेरी रात के बाद सुबह बनकर चमकता है। जब दुनिया का हर सहारा टूट जाए, जब लोग दूर चले जाएं और जब जिस्म दर्द से भर जाए, तब सिर्फ एक ही चीज़ इंसान को जिंदा रखती है, अल्लाह पर यकीन। और यही यकीन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में था। वो नबी जिसके पास कभी सब कुछ था, अब मिट्टी के एक कोने में बैठे हुए थे, जहाँ हवा भी उनके जख्मों को छूकर दर्द दिलाती थी, लेकिन उनके दिल में अब भी अल्लाह का जिक्र गूंजता था। सुबह होती तो वो कहते, क्या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक और दिन दिया अपना नाम लेने का। रात होती तो वो कहते, मेरा रब मेरे साथ है और जब तक मेरा दिल धड़कता है उसमें तेरा जिक्र रहेगा। वो बीमारी जो सिर्फ बदान तक सीमित नहीं थी, वो उनके इम्तिहान का हिस्सा थी। लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया, अपने दोस्तों ने उन्हें छोड़ दिया। उनकी बीवी, एक वफादार और ईमान वाली औरत, सिर्फ वही थी जो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी उनके पास रही। वो उनके लिए दुआ करती, उनका दाढ़ देखती और कहती, अय्यूब दुआ करो अपने रब से, वो ज़रूर सुनेगा। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते, मैं उस रब से शिफा का सवाल कैसे करूं जिसने मुझे इतनी नेमतें दी थी। अगर उसने मुझे आजमाया है तो मैं उसका शुक्र करूंगा, ना कि शिकायत। यह वो जज्बा था जहां ईमान और सब्र एक हो गए। इंसान अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र सीख ले तो फिर दुख भी उसके लिए रहमत बन जाता है, क्योंकि सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह के फैसले पर रजामंदी। शैतान ने फिर से कोशिश की। उसने कहा, अय्यूब तुम्हारा रब तुम्हें भूल गया है, देखो सब कुछ ले लिया उसने। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, मेरा रब मेरे साथ है। जब वो मुझ पर राजी था तब भी मेरा था, और जब वो मुझे आजमा रहा है तब भी मेरा है। वो चाहे तो एक पल में सब वापस कर दे, लेकिन मुझे अपने रब का इम्तिहान प्यारा है, उसकी रजा सबसे अजीज है। हर दिन एक नई ख्वाहिश थी, हर रात एक नया इम्तिहान, लेकिन उनके दिल का रोशन चिराग कभी नहीं बुझा। अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआओं से आसमान रोशन हो गया। वो कहते,
या अल्लाह मैं कमज़ोर हो गया हूँ और तू सबसे रहम करने वाला है। इतने सुकून से, इतनी मोहब्बत से कि उनकी दुआ आसमान तक जाकर अर्श को हिला गई। और अल्लाह ने अपने बंदे का सब्र देखा। उस रब ने देखा कि कैसे उसका नबी सब कुछ खोकर भी सिर्फ उसी पर यकीन रखता है। और जब अल्लाह खुश होता है अपने बंदे से तो फिर दुख सिर्फ एक जरिया बन जाता है, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। अल्लाह की रहमत नज़दीक थी और अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान का अंजाम लिखा जा चुका था। जिस जख्म से दर्द टपकता था, अब उसी जख्म से शिफा का पैगाम उठने वाला था। वो वक्त आ गया जब अल्लाह ताला ने अपने अजीज बंदे का सब्र पूरा देखा। आसमान के फरिश्ते कह रहे थे, या रब, अय्यूब ने सब कुछ खो दिया लेकिन तेरा नाम छोड़ा नहीं। और अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मेरा बंदा अय्यूब सच्चे सब्र वालों में से है। अब वक्त है कि मैं उसे अपनी रहमत दिखाऊं। एक सुबह जब दर्द और थकान अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में समाये हुए थे, एक रोशनी उनके पास उतरनी शुरू हुई। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अपना पाँव जमीन पर मारो, ये पानी तेरा इलाज है। उन्होंने अपना पाँव जमीन पर मारा और वहां से एक ठंडा पक पानी उबाल कर निकाल आया। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उससे गुस्ल किया और पिया तो उनके सारे जख्म मिट गए, उनका दर्द खत्म हो गया, उनका जिस्म फिर से नूर से भर गया और उनके चेहरे पर वो रोशन मुस्कुराहट वापस आ गई। सुबहान अल्लाह, ये था अल्लाह का वादा, वो इसमें सब्र करने वालों के साथ हूँ। उनकी बीवी जब उनके पास आए तो पहचान न पाए। वो हैरान रह गई कि ये कौन खूबसूरत शख्स है। अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, मैं अय्यूब हूँ जिसे अल्लाह ने फिर से अपनी रहमत से नवाजा है। वो रो पड़ी, उनके कदमों में गिर गई और कहा, मेरा रब सबसे रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को न सिर्फ शिफा दी बल्कि उन्हें वो सब कुछ वापस दे दिया जो उनसे लिया गया था। उनके बच्चे, उनकी दौलत, उनकी इज्जत, सब कुछ दुगना करके। और सबसे बड़ी दौलत उनका ईमान, वो तो वैसे ही चमक रहा था जैसे सब्र के सफर से नया नूर निकला हो। और फिर अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र इस तरह हमर कर दिया, और हमने उसका सब्र देखा, बेशक वो सब्र करने वालों में बेहतरीन था। सूरह सड 44। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हर इंसान के लिए पैगाम है। अगर जिंदगी तुम्हें तोड़ दे, अगर लोग दूर चले जाएं, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो। उन्होंने सब कुछ खोकर भी अपने रब को नहीं छोड़ा। और जब उन्होंने कहा, या अल्लाह मैं कमजोर हो गया हूं और तू सबसे रहम करने वाला है, तो अल्लाह ने तुरंत उनकी पुकार सुन ली। यही दुआ तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब बंदा टूट कर सिर्फ अल्लाह से बात करता है तो आसमान का हर फरिश्ता उसके लिए रहम की दुआ करता है।